जल से स्नान किया, दूध से स्नान किया, पंचामृत से स्नान कराया और बड़े प्रेम के साथ गोवर्धन नाथ मुखारविंद पे प्रकट हो गए और मांग मांग करके भोग खा रहे हैं कि लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। अब देवराज इंद्र को जब पता लगी ब्रजवासियों ने मेरी सेवा छोड़ करके एक पहाड़ की सेवा प्रारंभ कर दी, तो महाराज इसको आई गुस्सा। इसने दिन रात ऐसी बारिश की कि 7 दिन 7 रात बारिश बंद नहीं हुई, जड़ लग गया और बारिश हो रही। जैसे ही प्रथम दिन बारिश प्रारंभ हुई ना, आंधी तूफान, तो सारे ब्रजवासी घबरा के पहुंचे, कृष्ण शरणम, कृष्ण शरणम, हे कृष्ण हम आपकी शरण है, हमारी रक्षा करो। काऊ ग्वाला की धोती उड़ गई, काऊ की छान उड़ गई, काऊ को कछू उड़ गई। कन्हैया आए और बोले चिंता मत करो, सब काम हो जाएगा। थोड़ो थोड़ो देव सहारो, गिर न परे गिर बर है भारो। तुम सब मेरो साथ देव, ये 7 कोस का गिरिराज पर्वत को मैं उठा लेता हूं। एक मन सुखा बोलो लाला कैसी बात करे, हम पे 5 किलो को पत्थर ना उठाएगो, तू कह रो गिरिराज पहाड़ उठाए भाई की। तो भगवान ने कही तुम मेरे साथ आओ, मैं उठाऊंगा। कच्छु गोपन को सहाय भई, कच्छु राधे की कृपा भई, और आज कर्ण की उंगली पर भगवान ने गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया। अच्छा इसी उंगली पर क्यों उठाया? इस पर नहीं उठाया, हाथ पे नहीं उठाया, उठा सकते थे ना। इस उंगली पर इसलिए नहीं उठाया, जिसको देखो वो उंगली करता है, इधर आओ, इस उंगली को करता है। और ये माला जपने के काम आती है, ये टीका लगाने के काम आती है। अब जाकी तरफ देखो तो ये तो एक ही जवाब दे, ठंडन पाल और मदन गोपाल। इसकी तरफ देखा, बोले महाराज मैं तो किसी काम नहीं आती। भगवान ने कहा जो किसी के काम नहीं आता वो मेरे काम आता है। इसी उंगली पर भगवान ने गिरिराज पहाड़ को उठा लिया और सारे ब्रजवासी आज उस पहाड़ के नीचे भगवान के दर्शन कर रहे हैं। बोलिए गिरिराज महाराज की। हरि अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। आज भगवान ने जब गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया ना, तो सब ब्रजवासी कन्हैया को देख के कह रहे हैं कि लाला तू कोई ग्वारिया नहीं है, तू नंद को छोरा नहीं है, तू तो कोई और ही है। हाँ? हम पे तो जी पहाड़ कबू ना उठेगो, तेने उठा लियो। लाला ऐसो लगे तू तो भगवान को रूप है। भगवान ने कही ना, मैं तो तुम्हारो संग को सका हूं। अब 7 दिन 7 रात बारिश जो हो रही थी, वो पानी कहां गया? ये रामा अवतार की कथा है। नए बॉक्स इधर कर दिए, जाए जाए बस। भगवान श्री राम सिंहासन पे बैठे, माता सीता भी विराजमान थी।
तो भगवान से चर्चा कर रही थी, हे प्रभु कोई ऐसा ब्राह्मण बुलाओ जो भोजन करे। आजकल के ब्राह्मण 2-4 फुल्का खाते हैं और कहते हैं पूर्ण हो गए। तो कोई अच्छा सा भोजन कर सके ऐसा कोई संत बुलाओ। राम जी ने कहा रहने दो। बोले ना महाराज बुलाओ किसी संत को। तो राम जी ने आज अगस्त ऋषि को बुलाया कि ऋषि आओ और हमारे घर भोजन करो। अगस्त ऋषि आए, आसन लगा करके बैठ गए और बढ़िया पूड़ी कचौड़ी खीर रायतो मोहन भोग राज भोग हैं, खाली सुनवे कोई रह गए। अब तो ये प्रेम से बोलिए। और चकाचक चल रहे थे तो महाराज के सामने परोसे जा रहे थे। तो प्रभु की कृपा ऐसी कि पहले तो संत एक एक पूड़ी उठा करके खा रहे थे। थोड़े 2-3 दिन बीत गए, जब 5वां दिन लगा तो संत ने क्या काम किया, जो पूड़ियों की डलिया थी उसको पकड़े और स्वाहा, खीर का भगोना उठाएं और स्वाहा, सब्जी लें और स्वाहा, जो भी कुछ था सब स्वाहा करते जा रहे हैं। अब तो माता सीता पूड़ी बेल रही हैं, रिद्धि सिद्धि लगी हैं, सब लगे हैं सेवा में, पर एक संत की पार नहीं पड़ रही है। प्रेम से बोलिए। हल्का सा ही। अब तो महाराज भोजन करते करते एक दिन नहीं 16 दिन व्यतीत हो गए। माता सीता बोली महाराज कहा था ऐसा बुलाओ, पर ऐसा बुलाओ ये नहीं कहा था। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 5 दिन 6 दिन, यहां तो 16 दिन हो गए और बस एक ही काम हो रहा है, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। 17वां दिन प्रारंभ हुआ। माता सीता ने राम जी की तरफ देखा, प्रभु कुछ तो करो। राम जी ने सारा किया। तो 17 दिन पूरा होने के बाद अगस्त ऋषि ने कहा पूर्ण हो गए, अब पानी पिला दो। माता सीता ने सोचा जिसने 17 दिन तक भोजन करें, अगर वो पानी पिएगा तो नदी तालाब खाली हो जाएंगे। तो राम जी से कहा भोजन मैंने करा दिए, जल आप पिला दो। राम जी ने कहा इस अवतार में जल नहीं पिला सकता, मैं कृष्ण अवतार में जल पिलाऊंगा। तो आज जैसे ही देवराज ने बारिश करना प्रारंभ किया ना, अगस्त ऋषि को पहाड़ के ऊपर बैठा दिया कि जितना बारिश हो वो राम अवतारी की प्यास अब बुझाओ और सारा जल पी जाओ। प्रेम से बोलिए। 7 दिन बीत जाने के बाद देवराजेंद्र जब ब्रज में आया तो धूल उड़ रही थी। और जीवन में केवल ये 7 दिन ही होते हैं, 8वां दिन किसी का नहीं आता। जन्म लेंगे तो 7 दिन में लेंगे, मरेंगे तो 7 दिन में लेंगे। कोई भी काम कर लो 7 ही दिन होते हैं, 8वां दिन तो आता ही नहीं है। प्रेम से बोलिए। आज देवराजेंद्र आकर के भगवान के सामने खड़े हुए क्षमा याचना करने लगे, हे परमात्मा आप मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा एवं मस्त, तुम्हें क्षमा कर दिया। परीक्षित पूछता है महाराज की बात बताइए, ब्रह्मा जी को तो क्षमा नहीं किया, फिर इनको क्षमा कैसे कर दिया? ये तो ब्रजवासियों को मारना चाहता था। उन्होंने तो खाली चोरी करी थी, ये तो मारना चाह रहा था। भगवान ने कहा देवराजेंद्र की वजह से 7 दिन और 7 रात भक्त और भगवान साथ में रहे। भगवान को भक्तों का साथ बहुत प्रिय है, क्योंकि बारिश होती रही ना तो राधा रानी भी साथ में रही, गोपियां भी साथ में रही, नंद बाबा भी साथ में रहे। 7 दिन 7 रात भगवान के साथ भक्त रहे तो भगवान को बड़ा आनंद आया। पर ब्रह्मा जी ने तो भक्त और भगवान को दूर कर दिया था, इसलिए उनको क्षमा नहीं किया। पर इसने भगवान के साथ किया, इसलिए भगवान ने इसको क्षमा कर दिया। बोले गोवर्धन नाथ की। आगे कथा आती है, एक दिन भगवान जमुना के किनारे गए और ब्रज गोपियों से दान मांगने लगे। जो आ रही थी जा रही थी उनसे कहा भाभियों दान दे जाओ, अब 6 दिन आएंगे। प्रेम से बोलिए। हम ना मांग रहे, भगवान ने भी दान मांगा था। और हम तो भगवान के रास्ते पर चल रहे थे, जो भगवान करेंगे वही हम करेंगे। ऐसे के वृंदावन में बाबा थे, बोले भगवान चोरी करते थे हम भी करेंगे। एक मिठाई की दुकान पे पहुंच गए, वहां से रबड़ी ली और खाना शुरू कर दिया। दुकान वाला बोला महाराज पैसे? बोले काहे के पैसे? हम तो भगवान के सका हैं, भगवान भी उठा के खाते थे, हम भी खा रहे हैं। तो पकड़ के नियम मानना शुरू कर दिया, पैसा दो नहीं तो बर्तन दो।
महाराज समझ गए कि भगवान ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। प्रेम से बोलिए। तो आज ठाकुर जी कह रहे हैं कि सखियों दान दे जाओ। तो मथुरा से वृंदावन का जो रास्ता है ना, उसमें खड़े हो गए और रास्ता को रोक दिया। और ठाकुर जी बड़े प्रेम से सखियों से निवेदन कर रहे हैं